हाय स्टूडेंट्स, प्रगति दिस साइड। वेलकम टू सिंप्लीफाइड मैथ्स। आज इस वीडियो में हम तीन इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक विद एग्जांपल, सेकंड विल्सन्स थ्योरम विद एग्जांपल एंड थर्ड फर्मेट्स लिटल थ्योरम विद एग्जांपल। सो डोंट मिस दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, दिस इज वेरी सिंपल। हम स्कूल लेवल में डिस्कस कर चुके होते हैं। ये कहती है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनको हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। जैसे कि 240 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर। इसका एलसीएम लो 240 का, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं। ऐसे 81 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप ऑलरेडी जानते हो। डिविजिबिलिटी, अब डिविजिबिलिटी ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं स्कूल लेवल में। जस्ट ओवरव्यू दे रही हूं मैं। A डिवाइड्स B if and only if there exists C such that जो A B है वो इंटीजर्स में बिलोंग करेंगे और जो C है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, A डिवाइड्स B if and only if there exists positive integer C such that AB belongs to integers and C belongs to positive integers। अब देखिए 2 divides 8, क्या मैं कह सकती हूँ that 2 divides 8? उसके लिए अब मुझे ये दिख रहा है कि 2 और 8 इंटीजर्स है। अब मैं C निकालूंगी। अगर C मेरा पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है इट मीन्स yes 2 divides 8। तो कैसे लिखूंगी इसको लिखते हैं AC equals to B की फॉर्म में। ठीक है, सो ये लिखूंगी 2C equals to 8। दिस इंप्लाइज C क्या आ गया 4 और 4 मेरा पॉजिटिव इंटीजर है तो मैं कह सकती हूँ yes 2 divides 8। अब यहाँ पे क्या 5 डिवाइड करता है 13 को? ठीक है, हमें दिख रहा है साफ कि ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता 13 को। ठीक है, फिर भी बाय दिस रिजल्ट हम शो करेंगे AC equals to B की फॉर्म में। लिखो ये A है ये B है, सो मैं लिखूंगी 5C equals to 13। अब C की वैल्यू अगर पॉजिटिव इंटीजर आती है तो आंसर होगा yes 5 divides 13, अदरवाइज नो। ठीक है, तो यहाँ से C क्या आ गया मेरा 13/5 दैट इज 2.6 which doesn't belongs to positive integers। 2.6 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इंटीजर ही नहीं है, therefore 5 doesn't divides 13। रिजल्ट है डिविजिबिलिटी के ऊपर। अगर A B को डिवाइड कर रहा है, A C को डिवाइड कर रहा है तो जो हमारा A है वो B प्लस C को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, जो डिविजिबिलिटी है वो ट्रांजिटिव होती है, रिफ्लेक्सिव होती है। A को डिवाइड कर सकता है। ट्रांजिटिव मीन्स A डिवाइड्स B, B डिवाइड्स C। इस टाइप से इफ A डिवाइड्स B, B डिवाइड्स C, देन A डिवाइड्स C। ठीक है, रिफ्लेक्सिव होगी, ट्रांजिटिव होगी, बस ये दोनों चीजें होंगी। सिमेट्रिक नहीं होगी। अगर A B को डिवाइड कर रहा है तो B जरूरी नहीं है A को डिवाइड करेगा। ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा एसिमेट्रिक। सो ये होगा रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड एसिमेट्रिक। सो डिविजिबिलिटी हमारी रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड एसिमेट्रिक होगी, सिमेट्रिक नहीं होगी। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम जानते हैं हम, एक बार देख लेते हैं। अगर A इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, D पॉजिटिव इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q and R such that this condition is satisfied, that is dividend equals to divisor into quotient plus remainder। जानते हैं ऑलरेडी। 53 का देखो 3 into 17 plus 2, right? So there exist unique integers Q and R such that this condition satisfy A equals to DQ plus R, where R lies between 0 and Q। Fermat's little theorem, this is very important, questions फटाफट हो जाएंगे। एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। अगर P मेरा कोई भी प्राइम नंबर है then A part P minus 1 is congruent to 1 mod P, जहां पे A और जो P है एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। ठीक है, A belongs to integers। Converse of this theorem is not true। ठीक है, अगर ये कंडीशन हो जरूरी नहीं है P प्राइम होगा। ठीक है, कन्वर्स फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम का ट्रू नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी, इट नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, सो ध्यान से देखिए P मेरा प्राइम नंबर होना चाहिए, ये कंडीशन है।
and a part p minus 1 is congruent to 1 mod p where a and p are not multiple of each other. अगर ये कंडीशन हो रही है दैट a और p मल्टीपल नहीं है एक दूसरे के और p प्राइम है, तो वहां पे हम फर्मी-फ्रीडल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। a बिलोंग्स टू इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं 2 पावर 16 mod 17, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। आप देखो a क्या है यहाँ पे 2, p क्या है यहाँ 17, 2 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 17, कंडीशन सेटिस्फाई, p प्राइम है यहाँ, तो मैं ये वाला लगा सकती हूँ, राइट, ये वाली कंडीशन लगा सकती हूँ दैट 2 पावर p minus 1 दैट इज 17 minus 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 17, ठीक है। इसमें वैल्यूज डाल दी a और p की, सो ये क्या आ गया 2 पावर 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 17, सो आंसर क्या आ गया मेरा 1, मींस 2 पावर 16 mod 17 का आंसर क्या आ गया मेरा 1, ठीक है। ये तो थी इजी प्रॉब्लम। आप थोड़े टिपिकल लेवल पे जाते हैं। अगर मुझे 2 पावर 50 mod 17 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे a क्या है मेरा 2, p क्या है मेरा 17, ये लगाओ, इसमें डालो वैल्यूज 2 पावर 17 minus 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p, ठीक है। सो क्या आ गया 2 पावर 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p। देखो यहाँ तो मुझे इसी की वैल्यू चाहिए थी, 2 पावर 16 ही था यहाँ पे, पर यहाँ पे 2 पावर 50 है और मुझे मिली है 2 पावर 16, तो इसको कन्वर्ट करना है 2 पावर 50 में। तो कैसे करेंगे वो देखिए। 2 पावर 50 mod 17 की मुझे वैल्यू निकालनी है, वो क्या होगी वो देखिए। मैं क्या लिख सकती हूँ 2 पावर 50 की जगह 2 पावर 16 की पावर 3 इंटू 2 स्क्वायर mod 17 लिख सकती हूँ इसको। नाउ यहां तक तो हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, बाय फर्मी-फ्रीडल थ्योरम। अब मैं ये सॉल्व करूंगी 2 पावर 50 mod 17, क्योंकि मुझे 2 पावर 50 चाहिए। अब मुझे 2 पावर 16 की वैल्यू पता है, तो मैं 2 पावर 16 के मल्टीपल में कुछ लिखती हूँ, सो दैट मैं उसकी जगह यहां से 1 लिख सकूं, ठीक है। सो 2 पावर 16 क्यूब। अब मुझे एक और चीज पता है, a इंटू बी mod n को हम लिख सकते हैं a mod n इंटू बी mod n होल mod n, ठीक है, ये रिजल्ट होता है। अब इनको मैं सेपरेट कर लूंगी, दैट इज 2 पावर 16 क्यूब mod n इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 mod n दैट इज 17 होल mod n, ठीक है। अब 2 पावर 16 mod n क्या वैल्यू है मेरी, मीन्स यहां से मुझे क्या मिल गया दैट 2 पावर 16 mod 17 मेरा आ गया 1 इधर से, ठीक है। सो मैं इसकी जगह 1 लिख सकती हूँ, 1 का क्यूब भी क्या होगा 1, सो ये तो मेरा 1 आ गया, ये मेरा क्या आ गया 4 mod 17, 4 mod 17, बाकी बाहर का mod 17 वन एंड द सेम थिंग, एक ही हो जाएगा, दैट इज 4 mod 17। सो मुझे क्या मिल गया फाइनली 2 पावर 50 mod 17 किसके इक्वल आ गया मेरा 4 mod 17 के, ठीक है। सो मेरा आंसर क्या हो गया 4। 2 पावर 50 mod 17 का आंसर क्या आ गया 4। सो इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज विल्सन्स थ्योरम, इट इज हेल्पफुल इन फाइंडिंग रिमाइंडर, ठीक है। पहले तो हम देख लेते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। इसको स्टार्ट करने से पहले आप देखो, अगर मैं 6 को 4 से डिवाइड करती हूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा 2, तो ये तो आ गया मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर, ठीक है। 6 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो मेरा नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा, हमें क्या लेना है देखो 4 इंटू 1 4, ठीक है, तो मेरा रिमाइंडर आ गया 2। इससे नेक्स्ट क्वांटिटी लेनी है 4 इंटू 2, जिससे हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आया है ना उससे बड़ी वाली क्वांटिटी ले लो। 4 इंटू 2 8, 6 माइनस 8, यहाँ पे मैंने क्या किया था 6 माइनस 4, जिससे मेरा रिमाइंडर आ गया था 2 दैट इज पॉजिटिव। अब मैं क्या करूंगी 6 माइनस 8, तो मेरा नेगेटिव रिमाइंडर क्या आ गया 2 माइनस 2। तो अगर मैं 6 को 4 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर आता है 2, नेगेटिव रिमाइंडर आता है माइनस 2। अब आपका जो नेगेटिव रिमाइंडर आया है वो सही है या नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे वो देख लीजिए एक बार।
नेगेटिव रिमाइंडर में अगर हम ये क्वांटिटी ऐड कर दे, जो डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी है वो ऐड कर दे, तो वो इक्वल्स टू पॉजिटिव रिमाइंडर के आना चाहिए। ठीक है, एक चीज और देखिए, अगर आपको बताना है 2 फैक्टोरियल प्लस 1 किससे डिविजिबल होगा, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, 2 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 3। सिमिलरली 4 फैक्टोरियल प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 5। 4 फैक्टोरियल क्या होता है 24, 24 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 5। सो ऐसे ही मैं लिख सकती हूँ दैट p माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 इज डिविजिबल बाय p। यही तो हो रहा है, मीन्स 3 माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 3। 5 माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 5। ऐसे ही p माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 इज डिविजिबल बाय p। यस, ठीक है। तो अगर मुझे रिमाइंडर निकालना हो p माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p, इसका अगर मुझे रिमाइंडर निकालना है तो क्या आ जाएगा यहाँ से रिमाइंडर, p माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p का रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ से, इधर प्लस 1 है तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा माइनस 1, दैट इज नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर में चेंज करने के लिए क्या था, जैसे 6/4 किया था, 6/4 का नेगेटिव रिमाइंडर आया था मेरा -2। पॉजिटिव रिमाइंडर में चेंज करने के लिए मैंने -2 में प्लस किया था डिनोमिनेटर। तो इसको अगर पॉजिटिव रिमाइंडर लाना है तो -1 में मैं क्या प्लस कर दूंगी, p। डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे p। ठीक है, सो आप पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करेंगे यहाँ पे, इसीलिए मैंने आपको नेगेटिव रिमाइंडर समझाया था, सो दैट मैं विल्सन्स थ्योरम को ड्राइव कर सकूं। ठीक है, सो अगर मैं p माइनस 1 फैक्टोरियल को p से डिवाइड करती हूँ तो मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा p माइनस 1। ठीक है, और मैं कह सकती हूँ दैट p माइनस 1 फैक्टोरियल मोड p करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, p माइनस 1 रिमाइंडर। राइट, विल्सन्स थ्योरम देख लेते हैं एक बार। p मेरा कोई भी प्राइम नंबर है देन p माइनस 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड p। ठीक है, और हम कह सकते हैं कुछ नहीं किया, इसको इधर किया है, p माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 इसको इधर ले आए, प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड p। ठीक है, ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर मुझे रिमाइंडर निकालना है 10 फैक्टोरियल बाय 11 का, या फिर मैं कहूँ मुझे रिमाइंडर निकालना है 10 फैक्टोरियल मोड 11 का, तो मैं क्या करूंगी, ये कंडीशन देखो, अगर ये बन रहा है मींस 11 माइनस 1 फैक्टोरियल बाय 11 लिख सकती हूँ मैं 10 फैक्टोरियल बाय 11 को, है ना। तो ये क्या है, p माइनस 1 फैक्टोरियल बाय p। ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या होगा, -1। हम पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करते हैं, क्या आएगा रिमाइंडर, p माइनस 1। p क्या है यहाँ पे 11, सो 11 माइनस 1 दैट इज 10। सो विल्सन्स थ्योरम मोस्टली रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए यूज की जाती है। विल्सन्स थ्योरम आपको पता लग गया। कन्वर्स ऑफ विल्सन्स थ्योरम इज आल्सो ट्रू। ये क्या कहता है, अगर m माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस m इसलिए लिया है क्योंकि मैं ये बताऊंगी दैट m इज अ प्राइम नंबर। अगर m माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 डिविजिबल है m से, देन m इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, ये कुछ नहीं है, कन्वर्स है इसका। ठीक है, अगर p प्राइम है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन p इज अ प्राइम नंबर। सो कन्वर्स ऑफ विल्सन्स थ्योरम इज आल्सो ट्रू। एक बार सूडो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो देख लीजिए, फिर एक दो प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे विल्सन्स थ्योरम की, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। सो सूडो प्राइम नंबर क्या होता है, अ कंपोजिट नंबर n, इसमें हम कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। अ कंपोजिट नंबर n इज सेड टू बी सूडो प्राइम if it satisfies the congruence equation, this equation that is 2 power n is congruent to 2 mod n। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है where n belongs to integers, तो हम कहेंगे that the composite number n is a pseudo prime number, right? So अभी तक हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लिया है, अगर p माइनस 1 फैक्टोरियल को डिवाइड करे p से, अभी तक हमने सीखा p माइनस 1 फैक्टोरियल को डिवाइड करे p से, तो हमारा क्या आता है, p माइनस 1 रिमाइंडर आता है। ठीक है, आप देखते हैं अगर 9 फैक्टोरियल मींस हमने क्या देखा था, 10 फैक्टोरियल को 11 से डिवाइड किया था, दैट इज 11 माइनस 1 फैक्टोरियल बाय 11 किया, तो मेरा क्या आया 11 माइनस 1 दैट इज 10 आंसर आया। ठीक है, यहाँ पे है 9 फैक्टोरियल मोड 11 या फिर 9 फैक्टोरियल को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा वो बताना है मुझे। ठीक है, 9 और 11 में डिफरेंस कितना है, 2 का है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, p माइनस 1, तो यहाँ पे किसका डिफरेंस है, p माइनस 2 का। मीन्स 9 फैक्टोरियल, अगर मुझे पता है 10 फैक्टोरियल बाय 11 होता है मेरा 10 निकाला था। ठीक है, अब मैं 10 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकती हूँ, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ, राइट।
सो यहाँ से 9 फैक्टोरियल बाय 11 क्या आ जाएगा मेरा 10 बाय 10 दैट इज 1। सो मेरी वैल्यू क्या आ गई 1। सो अगर p माइनस 1 फैक्टोरियल को डिवाइड करूं p से तो मेरा आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, p माइनस 2 फैक्टोरियल को, यहाँ पे p माइनस 2 फैक्टोरियल है दैट इज 11 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा 9 फैक्टोरियल है। यहाँ पे क्या है 11 माइनस 2 फैक्टोरियल बाय 12 दैट इज p माइनस 2 फैक्टोरियल बाय p। सो हमारा आंसर क्या आएगा 1। ये डायरेक्ट रिजल्ट्स है, राइट। अब अगर मैं 8 फैक्टोरियल मोड 11 या फिर 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 11 का रिमाइंडर निकालना है तो क्या आएगा वो देखते हैं। सो यहाँ पे 8 और 11 के बीच में डिफरेंस कितने का है 3 का डिफरेंस है। ठीक है, मुझे पता है दैट 10 फैक्टोरियल बाय 11 जो है वो 1 होता है 10 होता है। ठीक है, निकाला था। अब 10 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकती हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल बाय 11। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसमें आप क्या करेंगे वो देखिए, नेगेटिव रिमाइंडर ले लो। ठीक है, 10 को अगर 11 से डिवाइड करूंगी तो नेगेटिव रिमाइंडर, इनके रिमाइंडर्स ले लो नेगेटिव। सो ये क्या आएगा -1, ये क्या आएगा -2। 8 फैक्टोरियल बाय 11 इक्वल्स टू 10, राइट। सो यहां से मैं सॉल्व करूंगी तो मेरा क्या आ गया 8 फैक्टोरियल बाय 11 इक्वल्स टू 5। सो मेरा रिमाइंडर आ गया 5। या आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, p माइनस 3 फैक्टोरियल मोड p है तो p माइनस 1 बाय 2 आंसर आएगा। सो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 11 माइनस 3 फैक्टोरियल बाय 11 है मेरा। ठीक है, ये बन गया 8 फैक्टोरियल बाय 11 ओनली। इसका आंसर क्या होता है p माइनस 1 बाय 2। p क्या है 11 माइनस 1 बाय 2 दैट इज 10 बाय 2 दैट इज 5। सो ये रिजल्ट्स बहुत हेल्पफुल है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और लीनियर कॉन्ग्रुएंस डिस्कस करेंगे। अलजेब्रा को ही कंटिन्यू करेंगे, लीनियर कॉन्ग्रुएंस डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम लीनियर कॉन्ग्रुएंस का, डायोफेंटाइन इक्वेशन डिस्कस करेंगे, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो डिस्कस करेंगे। सो डोंट मिस दैट वीडियो, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो यूजुअली आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। टिल देन, bye bye, see you.